अपनाए हुए हैं उन लोगों से खेसारी लाल यादव ने सवाल पूछा। आखिर सवाल क्या पूछा, सबसे पहले इस आप वीडियो में देखिए। मैं अभी तक कोई भी वीडियो में नहीं बोला हूं कि वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है इस वीडियो में कि जब हम लोग का पर्व त्योहार आता है, जैसे छठ दीपावली आता है, तो वहां से छुट्टी नहीं मिलता है बाहर से, क्योंकि बिहार के मजदूर जाते हैं अदर स्टेट में कमाने। जब वो बिहार के मजदूर कमाते हैं तो उनका जो 3 महीना 2 महीना का कमीनी होता है, सलेना होता है, उसको रोक लिया जाता है। क्यों रोक लिया जाता है? क्योंकि बिहार के मजदूर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार नेशनल न्यूज। मैं आपके साथ अखिलेश कुमार। आज मैं कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आज खेसारी लाल यादव ने पूरा बिहारियों का दिल जीत लिया है। वहां खेसारी लाल, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने जब स्टेट शो कर रहे थे, उन्होंने बिहारियों के लिए आवाज उठाया, ब्राह्मण समाज के लिए, अनेक जाति के लिए, हमारे जितने भी बिहार में जाति रहते उन लोग सभी के लिए खेसारी लाल यादव ने आवाज उठाया। इसलिए आवाज उठाया है क्योंकि हम लोग का जब से स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री जो भी बैठे हुए हम लोग बिहार में जो भी सीट अपनाए हुए हैं उन लोगों से खेसारी लाल यादव ने सवाल पूछा। आखिर सवाल क्या पूछा, सबसे पहले इस आप वीडियो में देखिए। मैं खेसारी लाल यादव जो है, यादव होकर पूरे समाज के लिए लड़े हैं। सबसे पहले यह वीडियो देखिए, तब उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं। तो ये बताइए, जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो, टाइम ना मिले, सही बताओ, तार गेहूं के दवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीवो, तू अपन गेहूं दईबा ना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है, जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा यहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं। मुझे दुख होता है ऐसे देख के। इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बात कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ, तो इससे कुछ वीआईपी नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहां मिलता है क्योंकि वहां के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमनी के बनावे के पड़ी। साल अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला, ओकरो में हमनी के फ्रूटी बाग आ जाइले से, तो कहां से व्यवस्था के दे दी? हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। ताहरा पैसा से फॉर्चूनर पर खेसारी लाल चढ़ेले। खेसारी के कल से सुनल बंद कर देवे। खेसारी के औकात नजर आ जाए कि खेसारी तू कितना बड़ा स्टार हुआ। मैं अपनी बातें कर रहा हूं। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है। एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं,
लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो, तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूं। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहां खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहां चाहते हो। एक पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है? हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है, और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते? क्या हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास किस प्रकार खेसारी लाल यादव ने एक एक्टर होते हुए भी, एक सिंगर होते हुए भी, फिल्म में काम करने वाले व्यक्ति किस प्रकार बिहार के नेताओं पर गरजे हैं। किस लिए गरजे हैं वह आप लोग सोच सकते हैं। इसलिए गरजे हैं कि हमारे बिहार के जो भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वह बिल्कुल धज्जियां उड़ रही है। जिनका बेटा बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, उनका पिता का किडनी ट्रांसप्लांट होता है कहाँ? सिंगापुर में। और जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका आंख का इलाज कहाँ होता है? दिल्ली एम्स में। इसलिए खेसारी लाल यादव ने हमारे बिहार के नेताओं पर शेर की तरह गरजे हैं कि अगर हम लोग को बिहार में अच्छा से इलाज हो रहा है तो हम लोग बिहार छोड़कर, बिहार के नेता हम लोग को बिहार के हॉस्पिटल छोड़कर अलग राज्य में क्यों जा रहे हैं इलाज कराने? अगर बिहार के नेता बिहार को जो चला रहे हैं वो अगर बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं इलाज कराने, तो आप लोग सोचिए कि बिहार के जनता किस प्रकार इलाज कराएगी, बिहार में किस प्रकार कराएगी? आप लोग बताइए कि जिस प्रकार से बिहार को जो चला रहे हैं वह देश विदेश में, अदर स्टेट में जा रहे हैं वो इलाज कराने, तो बिहार में कौन जानते इलाज कराएगी? अपना उनका खुद विश्वास नहीं है, अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, तो दूसरे डॉक्टर, दूसरे लोग अपने बिहार के डॉक्टर पर कैसे विश्वास करेंगे? खेसारी लाल यादव ने क्या कहा है इस वीडियो में कि जब हम लोग का पर्व त्योहार आता है, जैसे छठ, दीपावली आता है, तो वहां से छुट्टी नहीं मिलता है बाहर से, क्योंकि बिहार के मजदूर जाते हैं अदर स्टेट में कमाने। जब वो बिहार के मजदूर कमाते हैं तो उनका जो 3 महीना 2 महीना का कमीनी होता है, सलेना होता है, उसको रोक लिया जाता है। क्यों रोक लिया जाता है? क्योंकि बिहार के मजदूरों को जब तक हम रोक कर रखेंगे हमारा स्टेट जो है वो आगे तक बढ़ेगा। इसलिए बिहार के मजदूर जो रहते हैं उनका जो मंथली रहता है 2 महीना 3 महीना का रोक लिया जाता है। इसलिए जब तक हम रोक कर रखेंगे तो बिहार का मजदूर हम लोग का राज्य में रहेगा, और रहेगा तो क्या करेगा? काम करेगा। काम करेगा तो क्या होगा? हम लोग का बिहार अदर स्टेट जो है, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब राज्य क्या होगा? आगे बढ़ेगा। इसलिए खेसारी लाल यादव ने कहे हैं कि अगर बिहार के मजदूर दूसरे स्टेट में जाते हैं कमाने तो उनको छुट्टी नहीं दिया जाता है पर्व त्योहार पर। इसलिए खेसारी लाल यादव ने गरजे हैं, शेर की तरह गरजे हैं किस प्रकार से हम लोग को बिहार के मजदूरों को छुट्टी नहीं दी जाती है बाहर में। हम लोग को बिहार में शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि हम लोग को बिहार में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को मजबूरी में बिहार के जो भी बच्चे होते हैं उनको अदर स्टेट में भेजना पड़ता है शिक्षा लेने के लिए। इसलिए खेसारी लाल यादव ने आज बिहार सरकार पर गरजे हैं, उनसे सवाल पूछा है कि हम लोग का बिहार में, इतना बिहार पवित्र होते हुए भी बिहार हम लोग का क्यों पीछे होता जा रहा है। और यह भी बात खेसारी लाल यादव ने बोला है कि अगर हम लोग चाहे तो बिहार का सिस्टम बदल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अधिकार देते हैं बिहार को चलाने के लिए। एक वोट यानी बूंद बूंद करके तालाब भरता है, इसलिए हम लोग एक एक करके हम लोग का बिहार के जो भी नेता खड़ा होता है उनको हम लोग वोट देते हैं, इसलिए उनको अधिकार देते हैं। जब हम लोग बिहार को चलाने के लिए तो हम लोग बिहार को सुधार भी सकते हैं। जब खेसारी लाल यादव इतना बड़ा एक्टर होकर इतना बड़ा ऐलान कर रहा है कि एक वोट का कीमत आने वाला समय में बहुत बड़ा है, इसलिए जब भी आप वोट देने जा रहे हैं तो वहां पे सोचिए कि अगर हम अच्छा नेता को चुनते हैं, तो अगर हम लोग जब शिक्षित नेता को चुनेंगे, शिक्षित बिहार में लोगों को बैठाएंगे, नेता बनाएंगे, तो हम लोग का कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए खेसारी लाल यादव ने यह भी बात बोला है इस वीडियो में कि अगर बिहार में शिक्षा या स्वास्थ्य या हम लोग का फिल्म शूटिंग करने का अच्छा जगह दिया जाता बिहार में, हम लोग अदर स्टेट में फिल्म शूटिंग करने जाते हैं तो वहां पे 80 लाख 60 लाख इतना रुपया उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो इतना रुपया हम लोग देते हैं, मेरा प्रोड्यूसर देते हैं, डायरेक्टर देते हैं। तो वो अगर हम लोग बिहार में शूटिंग, जब बिहार में हम लोग वो फिल्म को शूटिंग करते तो कहीं ना कहीं हम लोग को बिहार आगे जाने का काम करता। इसलिए खेसारी लाल यादव ये भी बात कहें कि हम किसी नेता से
बात नहीं पूछ रहा हूँ, इस सिस्टम से लड़ाई कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम लोग का बिहार इतना पवित्र होते हुए भी हम लोग का बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? ये भी बात खेसारी लाल यादव ने बोला है कि अगर बिहार के स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता तो लालू यादव जो अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है तो अपने पिता का इलाज सिंगापुर में क्यों कराने गए, और बिहार में अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वह दिल्ली एम्स में क्यों गए? यह सवाल पूछना जरूरी है। क्यों पूछना जरूरी है? क्योंकि जब आप बिहार के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो बिहार के लोग, बिहार के जनता क्या डॉक्टर पर विश्वास करेंगे? इसलिए अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव आज शेर की तरह गरजे हैं बिहार के नेताओं पर। क्यों इसलिए बरसे हैं? क्योंकि हम लोग का बिहार इतना दिन से, जब हम लोग का 1990 में बिहार था वह टॉप 10 के बीच में था, अब बिहार कहीं ना कहीं हम लोग का नीचे से नंबरिंग में आता है, कहीं ना कहीं हम लोग का शर्म की बात है। इसलिए आप लोग से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप वोट देने जाते हैं तो अच्छा नेता को चुनिए, कहीं ना